जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मार्केट को देखिए, गिरा ही जा रहा है। वो एक डायलॉग नहीं है, ये क्या हुआ, लुक एट द बार। ये जो लाइन आई है, ये जो आज गिरावट देखने को मिल रही है, इसको देख के क्या लग रहा है? डर लग रहा है, बिल्कुल डर लग रहा है। और पुट बाई करने का मन भी कर रहा होगा आप सभी का, मेरा भी मन कर रहा है, सच बता रहा हूँ। दिल कर रहा है कि 48,000 की पुट बाई करके छोड़ दूँ जून तक के लिए, लेकिन बस वही है, हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट जरा सा ऊपर जाएगा तो पुट का प्रीमियम तो लग जाएगा। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? कल एक्सपायरी वाले दिन उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज का जैसा सेटअप क्रिएट हुआ है और आज मार्केट की क्लोजिंग हुई है 48,275 पे। इस लेवल को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि अभी हम आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 29 मई के फ्यूचर को देखना शुरू करते हैं। इस पे क्या हो रहा है, इसको शॉर्ट किया जा रहा है कि इस पे लॉन्ग किया जा रहा है। और कैंडल को देख के क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस पे सिर्फ और सिर्फ इस समय शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा रही है, कोई लॉन्ग पोंग कुछ नहीं है। और इसको देख के लग रहा है ये क्या हुआ, हे जगन्नाथ, ये क्या हुआ। और इस क्या हुआ को देख के हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि मार्केट सच में बेरिश हो गई है। क्यों? क्योंकि आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि गिरावट कम वॉल्यूम के साथ नहीं है, गिरावट वॉल्यूम के साथ देखने को मिल रही है। और ऐसा तभी होता है जब ये कंटिन्यू होगी अब आगे। और अगर ये कंटिन्यू होती है तो हमें क्या लेवल्स देखने को मिलेंगे, उसके बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो एक सपोर्ट जो हो सकता है रुक जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे एक विंडो क्रिएट हुई थी और ये विंडो कल मार्केट में एक सपोर्ट का काम कर सकती है। और ये सपोर्ट निकल के आता है 47,800 के आसपास में। अब ये बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट्स पे जाएगा तो वो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप फ्यूचर्स को देखेंगे तो फ्यूचर्स में 47,800 पे जब मार्केट पहुंचेगा तो वहां से एक रिकवरी का देखने को अपने को मिल सकता है। लेकिन मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं, कभी भी वन डायरेक्शन होकर नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम जब ऐसा सोचते हैं तो हमें स्टार्टिंग में तो मार्केट में बेरिशनेस दिखती है, फिर वो रिकवर कर जाती है। जैसे कि जब मार्केट गिरना शुरू किया था तब आप देखेंगे स्टार्टिंग में बुलिश हुआ, लोगों को लगा कि मार्केट भागेगा भागेगा, यूएस के मार्केट भाग रहे थे, ये भाग रहा था, वो भाग रहा था, सब भागे भागे जा रहे थे। तो अपना मार्केट कहाँ क्यों नहीं भागेगा? और भागा तो, लेकिन सबके पीछे मार्केट भागा, मार्केट के पीछे लोग नहीं भागे। क्यों? क्योंकि मार्केट हाई बना के धाम से नीचे गिर गया था और लगभग 500 से 600 पॉइंट की गिरावट आई थी। और जिन लोगों ने भी कॉल में लॉन्ग किया होगा उन सबके लग गए होंगे, क्योंकि बहुत तेज प्रीमियम गिरा था। समझ रहे हैं बात को? तो वन डायरेक्शन हो गया तो कभी सोचना ही नहीं है। ट्रेड लेनी कैसी? देखो भाई, पूरे मार्केट में हम लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं तो 100 पॉइंट, और 100 पॉइंट मार्केट कभी भी दे सकता है। तो इतनी बड़ी गिरावट हमें नहीं पकड़नी, इतने के पीछे जाएंगे तो पक्का है हमारे लग जाएंगे। ठीक है ना? तो सवाल उठता है कि हमारी ट्रेड की पोजीशंस क्या होगी। तो मैंने आपको बताया कि ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है, जरूरी नहीं कि सपोर्ट रहेगा। हम एंट्री कब लेंगे? जब मार्केट इस पॉइंट पर आएगा और हमको एक वापस जाती हुई कैंडल दिखेगी तो हम एंट्री करेंगे 47,825 के आसपास, और एसएल हमारा हो जाएगा क्या? ये लेवल 47,800 का। और हमारे जो टारगेट्स होंगे वो आज की या कल की जो भी ओपनिंग या क्लोजिंग रहेगी उसके हिसाब से रहेंगे। मतलब या तो आज का क्लोज ले सकते हो या तो कल की ओपनिंग ले सकते हो। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी लग रही है, क्योंकि मार्केट इस समय ये जो फ्यूचर है वो 330 पे दिखाई दे रहा है, और आज जिस तरह से गिरावट देखने को मिली है तो कल एक गैप डाउन होने के चांसेस हैं। और अगर गैप डाउन होता है तो मार्केट हो सकता है ओपन ही इस पॉइंट पे हो। अगर ऐसा होता है कल मार्केट में तो ये कंफर्म है कि एक बार रिकवरी आ सकती है, और आज का जो क्लोज है वो बिहेव करेगा एज अ रेजिस्टेंस, और वहाँ से मार्केट में एक डाउनफॉल आ सकता है, तब हम एंट्री कर सकते हैं इसके अंदर। अगर हमें ये डाउनफॉल आता हुआ दिखेगा, आपको इस पॉइंट पर एंट्री नहीं करनी है, आपको वापस आते समय एंट्री करनी है, ना कि जाते समय एंट्री करनी है। कि जा रहा है आप पुट बाई कर लो और ऊपर चला जाए, फिर आपका उस सर ने बताया था, हमने तो किया भाई, फिर हमारा लॉस हो गया, चैनल अच्छा नहीं है। कल मैंने बताया था एक लेवल, आज मार्केट में सेम वैसा हुआ है। आपको विश्वास ना हो, आप कल की वीडियो जाके देखिए।
मैं वीडियोस डालता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरे पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मतलब लोगों तो पहुँच ही नहीं रही है। मेरे कई सारे सब्सक्राइबर जो मुझसे व्हाट्सअप पे एडेड हैं वो उनका कहना है कि सर आपकी वीडियो सर्च करते हैं तो मिलती ही नहीं है। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, बट ठीक है, अपने सब्सक्राइबर कम है क्योंकि अभी। खैर, अपना एनालिसिस तो बढ़िया है ना, सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो एंट्री कब लेनी है समझ में आ गया। बट हम एक सिचुएशन सोच के चलते हैं कि मार्केट मान लेते हैं रिकवरी करता है और रिकवरी करके ऊपर जाता है, तो एक रेजिस्टेंस का काम क्या करेगा। एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है कितने पे, 48,668 के आसपास, 48,650 के आसपास। इसको हम क्यों रेजिस्टेंस ले रहे हैं, इसके दो रीजंस हैं। जो बेल्ट होल्ड लाइन आती है, जैसे जो आज बेल्ट होल्ड लाइन क्रिएट हुई है, बेल्ट होल्ड लाइन, इसका 50% एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। नंबर 2 बात, इस पॉइंट पर आप देखेंगे तो एक कंप्लीट कैंडल आई है बेल्ट होल्ड लाइन, ये भी इस बात को बताती है कि इस लेवल पर कोई ना कोई सेलर बैठा हुआ है, तो वो चाहेगा, उसको मौका लगेगा कि मार्केट को अब यहाँ से और तोड़ दे, तो वो यहाँ से गिरावट दे सकता है मार्केट में। तो अगर मार्केट नीचे जाता है देन हम एंट्री कर सकते हैं, और उस समय हमारे जो टारगेट रहेंगे वो डाउन ट्रेंड लगभग 47,835, मतलब उस केस में हमें लगभग 800 पॉइंट्स तक मिल सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया ट्रेड होगी, अगर मिलेगी तो मैं डेफिनेटली करूंगा, भले इसमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस जाएगा, कोई बात नहीं, बट ट्रेड मिलेगी तो 800-700 पॉइंट कम से कम देके जाएगी। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है। लेकिन एक बात मैं और ज़रा क्लियर कर दूं, इस होप में मत रहिएगा कि ये हमको यहाँ मिलेगा। क्यों, हमने कल भी इस चीज़ को क्लियरली समझाने की कोशिश की थी, जो RSI का ट्रेंड है वो थोड़ा सा बेरिश है। मतलब इस तरह के ट्रेंड को हम बेरिश क्रॉसओवर बोलते हैं, और बेरिश क्रॉसओवर जब भी बनता है मार्केट के अंदर, तब मार्केट यहाँ से डाउनफॉल जो स्टार्ट होती है वो कंटिन्यू होती है। अगर मार्केट कल इस सपोर्ट पे नहीं रुकता है तो डेफिनेटली हमें दूसरा सपोर्ट देखने को मिल सकता है मार्केट में, और वो निकल के आता है 47,000 का। थोड़ा सा ये सुनने में हाइपोथेटिकल लग रहा है कि क्या सर एक दिन में, आज से लेके कल तक में, मार्केट अभी चल रहा है 48,300 पे और आप कह रहे हो 47 में पहुंच जाएगा, मतलब 1300 पॉइंट्स की गिरावट आ सकती है क्या? क्यों नहीं आ सकती है? कितना परसेंट हुआ भाई? 1300 कितना परसेंट हुआ, सोच के बताओ। मार्केट चल रहा है 47,835 पे, 1% जो इसका होगा वो 470 रुपए होगा। 2% गिर जाए, 800 पॉइंट गिर गया, 2.5%, 3% नहीं गिर सकता मार्केट? क्यों नहीं गिर सकता है भाई? 2.5 से 3% बढ़ता भी तो है मार्केट, इस कैंडल में देखिए। तो जब बढ़ सकता है मार्केट तो गिर भी इतना सकता है। तो ये हमको कभी नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट इतना गिर गया और नहीं गिरेगा तो हम उस समय कॉल बाई कर लेते हैं। कई लोग होते हैं कि मार्केट यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है, वो कॉल बाई कर लेंगे। एक बात जान लीजिए, आपकी जो ट्रेड की पोजीशन बनेगी वो सिर्फ 3 ही जगह बनेगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इवन मैं भी इसके बीच में जब तक मार्केट रहेगा मैं ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बीच में कल छेड़खानी करूंगा, मैं यहाँ कहीं पे अगर ट्रेड लेता हूँ तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, और कल एक्सपायरी, मेरा जो प्रीमियम है वो खट्ट से नीचे ही जाएगा, सिर्फ 0 ही होगा वो। समझ रहे ना? तो बेवजह का छेड़छाड़ मत कीजिएगा। सिर्फ 3 ही ट्रेड बनती हैं, पहली बीच में जो मैंने 3 लाइन ड्रॉ कर रखी है, इन्हीं 3 पॉइंट्स पे हम ट्रेड लेंगे। पहली ट्रेड, एक पॉसिबिलिटी क्या है, ऊपर जाए नीचे आए, एंट्री। ऊपर जाए नीचे जाके ऊपर जाने की कोशिश करे, देन एंट्री। नीचे जाए ऊपर जाने की कोशिश करे, देन एंट्री। नीचे जाए सपोर्ट ले, रेजिस्टेंस बनाए, फिर गिरे, फिर एंट्री। पहुंच जाए नीचे, ऊपर जाने की कोशिश करे, देन एंट्री। जब तक कंफर्मेशन नहीं होता मत ट्रेड कीजिए। अगर मार्केट सपोज दैट इस पॉइंट से गिरा, यहाँ पहुंचा है, आप सोचो कि अब और गिरेगा, आप ट्रेड ले लोगे तो पक्का ये फंसा देगा, क्योंकि यहीं से लौटेगा, और जैसे ही वो लौटेगा यहाँ सपोर्ट लेगा, ऊपर भाग जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो जल्दी आइएगा नहीं, पहली चीज़ तो बहुत ध्यान से सोच के ट्रेड लीजिएगा। चलिए, ये तो हो गई फ्यूचर्स की बात, लेकिन ये एक्सपायर नहीं होंगे, तो ये थोड़ा सा इसको और क्लियरिफाई करते हैं। तो उसके लिए हम बात करेंगे कॉल की। ये हमको ज़्यादा अच्छा बताएगा। 48,000 की कॉल, क्या ये ज़ीरो हो जाएगी? ऑब्वियस, अगर मार्केट को इसके नीचे आना है तो इसको ज़ीरो होना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, समझिएगा, इस पॉइंट पर जो ये पैटर्न बन रहा है, ये काफ़ी गैप डाउन हुआ था और ये गैप फुल हो गया है। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर बैठे हुए हैं और वो नहीं चाहेंगे कि मार्केट इसके नीचे आए। लेकिन
ये जो लेवल्स देख रहे हैं, ये जो ऊपर के शेडोज हैं, ये हो सकता है ये जो बायर थे वो यहाँ पे एग्जिट कर दिए हो पोजीशन को, ये एक पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से ये जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर ये बायर होंगे तो मार्केट जब गिरेगा तो मार्केट हो सकता है 48,000 में अगर हम 237 लगभग ऐड करें तो इट्स बिकम 48,200। तो हो सकता है अगर मार्केट 48,200 से थोड़ा सा रिवर्ट होता हुआ दिखाई दे तो आप यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं। एसएल आपका चला जाएगा कितना, यही 200 पॉइंट के आसपास का, बात समझ रहे, 200 पॉइंट मतलब एसएल ये 200 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, और आपकी एंट्री होगी 225 के आसपास। क्लियर हो गया? 25 पॉइंट का एसएल रहेगा लगभग, तो 25 गुड़े अगर हम 15 कर लें तो आपको बैंक निफ्टी में पर लॉट लगभग कितने का, 15 पचे 75 की 5 हासिल लगी 7, 15 दूना 30, 7 37, 375 रुपये का लॉस हो सकता है। अब सर प्रॉफिट कितना हो सकता है, तो भाई प्रॉफिट आपको जाएगा यहाँ से लगभग 3 टाइम्स का, लगभग ये पकड़ लें तो 100, 200, 300, 400 पॉइंट, 400 गुड़े 15 कर लें तो 6,000 रुपये का। तो इतना रिस्क रिवॉर्ड तो हम ले ही सकते हैं, 375 पे 6,000 रुपये सोचा जा सकता है। तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है कल के मार्केट में। दूसरा, अगर हम पुट को देखें तो पुट में भी यही लेवल आना चाहिए। देखते हैं पुट में, ध्यान दीजिएगा तो एक गैप यहाँ पे क्रिएट हो रहा था, और ये जो गैप क्रिएट हो रहा है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है मार्केट में, और मार्केट अगर यहाँ जाता है तो यहाँ से डाउन आ सकता है। मतलब ये पुट की बात कर रहा हूँ मैं 48,500 की, और ये लेवल है तुम्हारा 785। तो मार्केट 48,500 में अगर हम 750 सब्ट्रैक्ट कर दें तो इट्स बिकम 47,750। तो सपोर्ट ये भी एक निकल के आ रहा है। तो सर इसके पहले वाले सपोर्ट को आप क्या कहेंगे? देखिए ये एक हाइपोथेटिकल है, क्योंकि अगर यहाँ पर मार्केट जाता है तो इसकी वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि 48,000 का जो कॉल है मार्केट उसके नीचे आ जाएगा, तो 4800 की कॉल से कोई मतलब नहीं रहेगा, और इसका ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड स्टार्ट है। मैंने कहा ना, अगर ये लोग निकल गए होंगे तब यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है, तब ये डाउन ट्रेंड जाएगा, कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर नहीं निकले होंगे तो एक चांस बनेगा, और अगर वो लोग निकल भी गए हैं मान लेते हैं, तो भी अपने को एक ही सपोर्ट दिखाई दे रहा है जो मार्केट में कल काम कर सकता है। मतलब 47,750 के आसपास अगर मार्केट आता है और वहाँ से रिवर्ट होता है, मतलब पुट का प्राइस अगर गिरना शुरू होता है, देन आप एंट्री कर सकते हैं। पुट में मत कीजिएगा, कॉल में कीजिएगा, 800 की कॉल, 47,800 की कॉल। स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं उसको हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा, तो कोशिश कीजिएगा कि 20-25 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रखिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप टेलीग्राम पे मेरे जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं ट्रेड देता रहता हूँ। जो ट्रेड मेरे को सही लगती है मैं खुद लेता हूँ और मैं उसी को शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ से भी आपको एक नॉलेज मिल जाएगी और आपका एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और आपको कोई भी कंसर्न होगा तो आप डायरेक्ट मुझसे बात भी कर सकते हैं। चलिए आगे एक और बात देख लें हम, 48,500 की पुट को भी देख लें जरा सा। इसके पहले भी तो हमने आई थिंक यही देखी ना, 48,500 की पुट। तो 48,500 की पुट में भी सेम लेवल ही है, कुछ खास नहीं है। 47,500 की कॉल देख लेते हैं, इसका क्या सपोर्ट है। इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है लगभग 400 रुपीज़ पे, मतलब 47,500 में अगर हम 400 रुपीज़ ऐड करें तो इट्स बिकम 47,900। तो मैंने कहा ना 47,900, और यहाँ पे हमने देखा है 47,800, मतलब 800 to 900 ही एक हैवी सपोर्ट का काम कर सकता है कल बैंक निफ्टी में, और वहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो कल हमें जो लेवल्स दिमाग में रखने हैं वो कौन कौन से रखने हैं, हम एक बार वापस से रिकैप कर दें। कल हमारा जो टारगेट हो सकता है वो आएगा 47,900। अगर हमें मार्केट यहाँ से वापस लौटता दिखाई देता है देन हम एंट्री कर सकते हैं, या फिर 800 से अगर लौटता है तब हम एंट्री कर सकते हैं, और एसएल हमारा यही 47,800 का ही बनेगा। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये वीडियो टेक्निकल्स पूरे समझ में आए होंगे। और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। यहाँ मार्केट की स्टार्टिंग में ही हम आपको ट्रेड बता देते हैं, जिसमें मैं खुद वो ट्रेड लेता हूँ, मैं उस ट्रेड को शेयर भी कर देता हूँ। ये हालांकि कल का वीडियो का स्क्रीनशॉट है, ये आज का नहीं है, ठीक है। तो मैंने आज का लगाया नहीं था, इस वजह से मैंने सेव पिक्चर क्लिक करना मैं भूल गया। तो
इसकी हेल्प से भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा लाइव मार्केट में ट्रेड करने में। आई होप आपको ये टेक्निकल समझ में आ गए होंगे बैंक निफ्टी के। अगर आपका कोई भी कंसर्न है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, और आपकी क्या राय है मार्केट को लेके वो भी कमेंट कीजिए। इसी के साथ सेवा समाप्त करेंगे। जय श्री राम, और प्लीज़ स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कीजिएगा। जय श्री राम।